काम की बात है, हम बातें कर रहे हैं। हमारे पिता समान प्रधान जी बोल रहे थे हमारे लिए लड़का देखेंगे, बोले वो शादी कराने, तो हमने कहा भाई शादी तो नहीं करनी है मुझे, हमें ऐसे ही ठीक है। वो कहते हैं ना कि परी ये पिछारी घर वाली मेरी कहते आत, घर में घुसे हो बाजार चोना जाओ जी, और हल्द लाओ मिर्च लाओ और तुम धनिया लाओ, कूटवे के काजे धनकोटा मंगाओ जी, ताते जे लड़ुआ भरे रोटन ते लड़ुआ भरे सूखी खाओ चाहे रूखी सरकाओ जी, रात के सिनेमा से 1:30 बजे आओ जी, और फोरा नहीं फुंसी नहीं डॉक्टर हकीमन से जेब को बचाओ जी, और जाड़े में 4-4 महीना न नहाओ जी, और कुआरे रहोगे तो सुखारे रहोगे लला, जानबूझ नाक में नकेल ना डराओ जी। आधी आजादी खत्म, ध्यान से सुन लेना। ब्याह तो आफती है, उन्हें पूछो जने के घर में एक एक है नागम दम कर रखी है। देखो मन ही मन में उस गया रे, जानते हो तो भी अंदर से क्या कह सकते हैं, तुम बिटिया हो आई पेटे की जानती हो। तो मैंने बोला, मैंने कहा शादी नहीं करनी मुझे कभी, कह रहे ना बिटिया शादी जरूरी है। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता, शादी बिल्कुल जरूरी नहीं है, और हमारे लिए तो बिल्कुल ही जरूरी ना है, क्योंकि अब लोग हैं उनके मुंह नहीं पकड़े जाते। तो बोल रहे कि तुम चिंता ना करो, तुम आओ हम ब्याह कर दिए, तुम हमें फोन करियो, तुम निरी राय फले लेके आए थे, तुम ब्याह कर लो बस, तुम तो कोई तू करके निकल जाए, ऐसा तो ही ना सका जिंदा जलाई दी। हमारे उन कहते हैं तुम टेंशन न ले, हम खिचड़ी में चेहर दे के आए थे घरे, तुम टेंशन न ले। और क्या करे बताओ, जब ना मानेंगे तो ऐसी बातें करनी पड़ेगी, तो वही पीछे छूटे भैया शादी से। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया जवाब दिया कि बेटी शादी के योग्य है, हमें कुछ चाहिए। एक बात कही कि बाबा बोले कुछ अधिक नहीं, बाबा बोले कुछ अधिक नहीं, कछु इच्छा दान चुका राजन, एक लाड़ो घर में कुआरी है जगे पीले आंत करा राजन। एक बिटिया घर में कुआरी है, बगे पीले आंत करा राजन, एक लाड़ो घर में कुआरी है, बगे पीले आंत करा राजन। जवाब दिया कि कुंवारी कन्या है, घर में उसके हाथ पीले करने हैं। बंधुओं, यहां जवाब दिया हमारे पास कुंजी और लगाम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बोले इसी का संकल्प कर दे, जब पहुंचेंगे घर पे तो संकल्प में जो बन पड़ेगा वो तू मुझे दे देना। वो ठीक है। महाराज कुंजी और लगाम का संकल्प किया। संकल्प में क्या चाहिए? बोले 60 भार सोना। दादा ध्यान से सुनना, यदुवंश दर्पण का प्रमाण है। 60 भार सोना 7200 किले का होता है। 60 भार सोना 7200 किले का होता है। घर पे पहुंचे, जाय के राजा ने खजांची बुलवाओ, आज्ञा दई सोना लाने की। तब विश्वामित्र ने मुस्कुराए के अब कह दई बात ठिकाने की। और राजा होश ठिकाने है, किस पर सेवा करवाता है। ये तेरा नौकर रहा नहीं तो किन पर हुक्म चलाता है। बोले ये हुक्म किसे दे रहा है? ये जो तू देख रहा है
ये हमारा सब कुछ हो गया, कुंजी और लगाम मेरे अंडर में है। महाराज लगता है धोखा हो गया। अरे तुझे धोखा लगता है तो एक काम कर, ये कुंजी और लगाम वापस ले ले, मैं चला जाऊंगा। नहीं महाराज, वो मैं ये सोच रहा था कि आपको मैंने दे दिया, अब 60 बार सोना कहां से आएगा, तो एक बार पत्नी से परामर्श ले ले, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। तो विश्वामित्र बड़ी प्यारी बात कहते, ओरे राजा एक दिन ऐसा आएगा और कोई काऊ को नाय और घर की नारी कहा करे जतन की नारी, ये भी धोखा दे के चली जाएगी, तो ये मत सोचना। नहीं महाराज, हमारी पत्नी बड़ी अच्छी है। जब समझाया, और एक निवेदन करना चाहूंगी कि दादा कोई भी कार्य करें आप, कोई भी कार्य तो बिना सोचे समझे नहीं करना है। बिना सोचे समझे जो कार्य किए जाते हैं वो बाद में पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचता। आप किसी से अगर पैसे लेके आए हो और पैसे देने भी हैं अगर उसको, तो अगर 1 महीने की सामर्थ्य है तो उसको 1 महीना 15 दिन बोलिए, या 1 महीना 5 दिन तो बोलिए ही बोलिए। क्या पता है बिना सोचे समझे आप कोई भी कदम न उठाएं। राजा ने बात तो कुंजी और लगाम दे दी। एक उदाहरण आता है, एक राजा थे, उनके 3 बेटे थे, तो उन्होंने विचार किया कि हम अपने बड़े बेटे को राज तिलक करेंगे, राजगद्दी देंगे, लेकिन इनकी परीक्षा लेनी है। तो राजा ने बड़े बेटे को बुलाया, बोले ये बताओ लाला, जैसे कोई अपराधी हो तो उस अपराधी को आप क्या सजा देंगे? बड़ा बेटा बोला कि बिना सोचे समझे फांसी। दूसरे बेटे से पूछा कि कोई अपराधी है जिसने अपराध किया हो तो उसे आप क्या सजा देंगे? तो वो भी बोला कि फांसी। तीसरा बेटा बुलाया गया, तीसरे बेटे से कहा कि ये बताइए, जैसे कोई अपराधी है और वो आपके सामने खड़ा हो जाए तो उसे आप क्या सजा देंगे? तो तीसरा बेटा जो सबसे छोटा था वो अपने बाप को एक कहानी सुनाता है और कहता है कि पिताजी, दोनों ने कह दिया है कि फांसी दूंगा, लेकिन मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं कि एक राजा के को तोता था और वो तोते को बड़ा प्रेम करते थे राजा। तो एक दिन वो राजा से तोता बोला कि मैं अपने घर जा रहा हूं, परिवार से मिलके 5 दिन में वापस आ जाऊंगा। राजा बोले ठीक है, अनुमति है। तो तोते ने राजा की आज्ञा ली, परिवार से मिलने चला। 5 दिन बाद तोता वापस आ रहा था। तो वापस आ रहा था तोता, रास्ते में उसे एक ऐसा वृक्ष मिला जिस वृक्ष पर ऐसे फल लगे थे, जो उन फलों को खाता वो जो जवान था वो जवान ही रहता और जो बूढ़ा होता वो जवान हो जाता। ऐसे फल थे। तो तोता ने वो एक फल तोड़ो और तोड़वे के बाद में चोंच में दबाए के घर के ले चलो राजा की कचहरी के लिए। तो रास्ते में तोते को नींद आ गई, उसने वो फल एक जगह रखा और सो गया। सो रहा था तोता, अचानक एक सांप आया, सर्प। उस सर्प ने उस फल को जूठा कर दिया। तोता जगा, फल को चोंच में दबाया और फिर चला। राजा की कचहरी में पहुंचा तो राजा ने कहा परिवार से मिलके आ गए? बोले हाँ महाराज आ गया। बोले ये क्या है? बोले ये फल है महाराज, आप इसको खाएंगे तो ये समझ लो अमर हो जाएंगे, आप बूढ़े नहीं होंगे। ठीक है लाओ। राजा ने हाथ में वो फल पकड़ा तो राजा को याद आई है कि हमारे यहाँ एक श्वान है, कुत्ता, उसको मैं बहुत प्रेम करता हूं। तो राजा बोले कि इस फल को आधा काट करके हमारे श्वान को डाल दो। तो जिधर वो सर्प ने जूठा किया था फल, उधर से ही काटा और कुत्ते को डाल दिया। जैसे कुत्ते ने वो फल खाया, कुत्ते की मृत्यु हो गई। अब राजा बहुत क्रोध में,
बहुत ज्यादा गुस्से में बोले ये तोता हमें मारने की युक्ति बना के अपने घर से आया था। अरे वो तो भला हुआ जो मैंने कुत्ते को फल डाल दिया, मैं अगर खा लेता तो मर जाता। महाराज वो फल जब देखा राजा आग बबूला है, सिपाहियों को इशारा दिया, बोले जाओ इस तोते को मरवा दो, इसने मुझे मारने की युक्ति बनाई। तोता बार बार चिल्ला रहा, महाराज मेरी गलती नहीं है, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, गलती नहीं है। लेकिन राजा ने एक बात ना सुनी और तोता को मरवाई दियो। वो जो फल था बचा हुआ, वो फल राजा ने दूर फेंकवा दिया और एक बात कही है कि अगर इस फल से पेड़ उगे तो वो ये कह देना किसी से भी, जो भी राज्य के लोग हैं, कि इस फल के जो वृक्ष आएगा उसके फल खाने की जरूरत नहीं है वरना मर जाओगे। फल दूर फेंकवा दिया गया, उससे एक पेड़ उगा। महाराज उस पे फल आए। वर्षों के बाद एक बुढ़िया मैया वहां से जा रही थी तो उसे भूख लगी, उसने वही पेड़ का फल तोड़ा और मुंह में डाल लिया। महाराज वो फल खाया तो पता चला है कि वो बुढ़िया मैया दिन पे दिन जवान होने लगी। राजा को ये खबर दी गई कि महाराज जो फल फेंका गया था उससे वो फल से एक बुढ़िया मैया जवान हो रही है। राजा ने विचार किया कि ये तो सत्य बात कही थी तोते ने, हमने उसे बिना सोचे समझे, उसकी बिना बात सुने उसको मरवा दिया। अरे तोता रोता रहा, मैंने एक भी बात नहीं सुनी, आज अगर उसकी बात सुन लेता तो मैं उस अपराधी नहीं मानता। तो छोटा बेटा राजा का राजा को समझाता है कि हे पिताजी, आप इतना समझ लीजिए कि कोई भी अपराधी होगा तो उसकी कुछ मजबूरी होगी, जब वो सामने आएगा मैं उससे पूछूंगा कि पूरी बात क्या है, तब उसे सजा दूंगा। राजा ने छोटे बेटे का राज तिलक कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज बिना सोचे समझे कार्य नहीं करना है। यहां राजा घर पे पहुंचे, पत्नी ने आता हुआ देखा तो आकर के चरण धोकर के चरणामृत लिया, हाथ जोड़े एक बात पूछी, श्रीमन आप निराश हैं, कोई बात है क्या? बोले हाँ देवी, आज एक महात्मा ने आए कि हमारे पूरे राज्य को ले लियो। अरे महाराज, जो अपना था ही नहीं उसके लिए क्या रोना, ये तो लक्ष्मी है, आज आपकी कल किसी और की, परसों किसी और की। लक्ष्मी का नियम है, ये आएगी और चली जाएगी, लेकिन सरस्वती का नियम है, पहले तो आती नहीं, अगर आ गई तो फिर जाने वाली नहीं है। बोले जो आपके पूर्वज नहीं ले गए वो आप क्या लेके जाओगे? नाथ आप निश्चिंत रहिए। बोले निश्चिंत हैं, लेकिन 60 बार सोना कहां से लाए? खुद बिक जाइए, मुझे बेच दो, पुत्र को बेच दो, लेकिन 60 बार सोना अवश्य चुकाओ। राजा का हृदय हल्का हुआ। जन्मभूमि मां को राजा प्रणाम करता है और बोला, मैया आज मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूं। प्रजा के लोग कहने लगे कि महाराज कहां जा रहे हो? बोले ये संत है ना, ये आपकी रक्षा करेंगे। प्रजा के लोगों ने जवाब दिया, महाराज महात्माओं का काम होता है भगवान का भजन करना और राजाओं का काम है प्रजा को संभालना, संत क्या जाने राज्य चलाना। राजा हाथ जोड़े के विश्वामित्र से बोले, महाराज हमने जब प्रजा को पुत्र के समान वात्सल्य दियो है, आप बस मेरी प्रजा की रक्षा करना। विश्वामित्र बोले, इतनी तकलीफ है तो जा क्यों रहा है, ये कुंजी और लगाम पकड़। नहीं महाराज आप ख्याल रखना। तो मैया आज आंखों में आंसू लेके बोली, राजा समझाए रहे, व्याकुल देखी नारी धीर उरदार कहियो वानी, तू किन को कर रही मोहरे बावरी रानी। मेरे विधि में लिखो लिलाट, राज और पाट करी रजदानी।
मेरे विधि में लिखो लाट राज और पाट करी रजदानी अज महल छोड़ के चले गए रे दान देखे दानी मेरे विधि में लिखो लाट राज और पाट करी रजदानी अज महल छोड़ के चले गए रे दान देखे दानी जवाब दिया क्यों मोह करती है जब तक रहा तब तक हमारा था अब चल तीनों प्राणी चले महाराज चलते जा रहे हैं चलते जा रहे दोपहर है गर्मी का महीना 7 वर्ष का है रोहित चला नहीं जा रहा बेहोश होके जमीन पे गिर पड़ा तो विश्वामित्र बोले इन्हें पानी पिलाओ अगर एक भी मर गया तो मेरा 20 भार सोना कम हो जाएगा पानी दो तो रोहितदास लल्ला ने जवाब दियो आप तो विप्रवर ज्ञानी हैं और पानी की यहाँ जरूरत क्या हम खुद ही पानी है विश्राम धाम सुख धाम शयन रडधारी लेख नहीं सकते और पानी पीना तो दूर रहा हम पानी देख नहीं सकते अगर पानी पिलाना होता तो आप मुझे यहाँ लेके नहीं आते विश्वामित्र बोले ज्ञान नहीं चाहिए पानी पी लो अरे धीरे धीरे बोले पानी पी लो पानी पी लो पानी पी लो धीरे धीरे बोले जल्दी से तुम पी लो तीनों नीर नहीं तो हो जाएगी बहुत अधीर